अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल जोन। आज हम आपके लिए लाए हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम दरअसल डिस्कस करेंगे इनिशियल टॉपिक जो कि है सेट। अब यहाँ पे सेट क्या होता है? एक्चुअली सेट जो है इसकी डेफिनेशन के मुताबिक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन एनी सेट इज़ कॉल्ड इट्स मेंबर्स। मीन्स कलेक्शन उन सेट्स का, उन नंबर्स का जो कि वेल डिफाइन हो। और दूसरा ये कि उसके जितने भी अंदर मौजूदा एलिमेंट्स होंगे उनको हम उसके सेट के एलिमेंट्स कहेंगे। अब सेट वेल डिफाइन कैसे होगा? वेल डिफाइन मीन्स जो हमें समझ आ सके चीज़। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखी हैं कि पहला, सेट के अंदर कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो सेट नहीं कहलाएगा। दूसरा कि वेल डिफाइन होना चाहिए। लेट सपोज कि हम कहते हैं कि दिस सेट ऑफ 14 बुक्स ऑफ मैथ फ्रॉम क्लास 1 to 14 और 1 to 14 क्लास, मीन्स ये वेल डिफाइन है, इसको हम कह सकते हैं सेट। अब सेट जो है, एक तो पहला वेल डिफाइन होना चाहिए, दूसरा उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ वो सेट नहीं कहलाते। सेट 1873 के अंदर डिस्कवर किया था कैंटोन ने। अब लेट सपोज हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेट की। जैसे पी फॉर पी से हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, तो ये एक सेट है। एन मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। ए द सेट ऑफ द ब्रेव पर्सन। लेकिन अब यहाँ पे देखें, ब्रेव पर्सन वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कौन से पर्सन जो हैं वो ब्रेव हैं, कितनी क्वांटिटी है उनकी, क्या उनके नाम है, तो ये जो है वो सेट नहीं कहलाएगा। और बाकी ऊपर के जो 2 हैं वो सेट कहलाएंगे। लेट सपोज ये एक डिस्क्रिप्टिव वे टू रिप्रेजेंटिंग ऑफ द सेट। अब यहाँ पे आ जाता है टेबुलर फॉर्म। पी मीन्स सिंध, पंजाब, सरहद, बलोचिस्तान, नेचुरल नंबर 1 2 अनलिमिटेड, एंड ए मीन्स नॉट अ सेट। नाउ हम सेट को 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव। इस डिस्क्रिप्टिव टाइप के अंदर हम सिर्फ उसको इंग्लिश के अंदर बताएंगे कि हम किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मीन्स स्टेटमेंट के थ्रू। यहाँ पे एक एग्जांपल है, वी इज़ रिप्रेजेंटिंग द वोवेल, द सेट ऑफ वोवेल्स। अब द सेकंड इज़ द टेबुलर। अब टेबुलर के अंदर जो है क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को लिखते हैं इन द ब्रेसेस, और वहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर हम कोमा ऐड करते हैं। हर एलिमेंट्स के बाद जो है वो कोमा लाजमी आता है। तीसरा टेबुलर। टेबुलर के अंदर क्या होता है कि हम रिप्रेजेंटिंग करते हैं किसी भी सेट की। इन केस ऑफ दिस ए इज़ इक्वल टू, ये एक एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ द इवन नंबर एक्स स्लैश इज़ इवन नंबर। इसको एक्सप्लेन करें फर्दर। लेट सपोज इस निशानी को हम करते हैं सच एज, इसको हम कहते हैं एंड, इसको और, इसको बिलोंग टू, ग्रेटर एंड इक्वलेंट टू, लेस देन एंड। अगेन हमने स्टार्ट करना है कि ई मीन्स बिलोंग, नॉट बिलोंग टू। नॉट बिलोंग टू हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ए, अगर हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 5 4 एंड 1, ए 5 जो है वो ए का मेंबर है जो कि बिलोंग करता है, 4 ए का है और ए 1 भी ए का है। लेकिन यहाँ देखें 0 ए का नहीं है, जिसकी वजह से हमने इसको नॉट बिलोंग टू किया है। नाउ नेक्स्ट, अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवन नंबर। लेट सपोज ये एक एग्जांपल है, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 10। ये हमें बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लेट सपोज ये आपका हमेशा सेम रहेगा, और एंड इवन नंबर इज़ बिटवीन 1 and 10, मीन्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। और एक्स क्या है, वो इवन नंबर है, जैसे कि 2 4 6 8 इस तरह से। नाउ कंसिस्ट द सेट एलिमेंट। लेट सपोज नाउ वी आर गोइंग मूव टूवर्ड इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय दिस साइन। नाउ ए के अगर हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 6 एंड बी के हैं 4 2 6 1, वी आर फाइंड आउट द कॉमन थिंग बिटवीन द 2 सेट। लेट सपोज 2 कॉमन है एंड 1 कॉमन है, उसके अलावा 6 भी कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तीनों हम लिख देंगे, बिकॉज इट इज़ कॉमन। जो कॉमन चीज़ होगी वो लिख ली जाएगी, बाकियों को हटा लिया जाएगा। इट इज़ मेक योर इंटरसेक्शन। नाउ कम टुवर्ड द यूनियन।
द यूनियन बिटवीन द टू सेट ए एंड बी, अगर हमें ए और बी के एलिमेंट मिले हों और हमें उसका यूनियन फाइंड आउट करना हो, तो हम देखते हैं कि किस तरह से ए और बी हमारे पास दो सेट हैं जैसे ऊपर एग्जाम्पल में था। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6 नॉट रॉट। यहाँ पे दो दफ़ा देखें, जैसे दो दफ़ा, लेकिन हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा। इसी तरह से 1 एक दफ़ा, यहाँ पे हमने 6 दो दफ़ा था, एक दफ़ा लिखा, बिकॉज सेट की शर्त ये थी कि आपका सेट में दो चीज़ें एक साथ रिपीटिव नहीं होनी चाहिए और यूनियन के अंदर आपका बिल्कुल एजेटिक जो मेंबर्स हैं सारे के सारे उतर जाएंगे। तो डिफरेंस क्या था इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस ये निकला कि ए और बी के अंदर जो कॉमन है, जो सेम है, उनको हम लिख लेते हैं इन दी इंटरसेक्शन और बाकियों को हटा देते हैं। लेकिन यूनियन के अंदर हम सब चीज़ों को लिखते हैं जो कि ए और बी दोनों के अंदर होते हैं। नाउ डिफरेंस इस तरह से शो किया जाता है दो सेट के दरमियान ए और बी, या डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। वी फाइंड डिफरेंस, वी रॉट दोज हु नॉट कट विथ सेकंड सेट। यानी कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है, तो अगर लेट सपोज हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं ए और बी के दरमियान जिसके एलिमेंट है 1 3 6, 1 2 3 4 5। नाउ 1 इज़ कैंसिल विद दी 1, 1 से कैंसिल हो गया, ये हम नहीं लिखेंगे। 3 से कैंसिल हो गया, ये हम नहीं लिखेंगे। लेकिन ए डिफरेंस बी के अंदर हम ए का लास्ट एलिमेंट देखते हैं कि वो जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो कट नहीं होगा और एजेटिक आ जाएगा। तो ए डिफरेंस बी इज़ ये 6 आ गया। अब बी डिफरेंस ए देखते हैं। जब हम बी को ए की जगह लिखेंगे और ए की जगह हम इसको लिखेंगे, बी की जगह हम ए को लिखेंगे और ए की जगह हम बी को लिखेंगे, तो ये सेट हमारा यहाँ होगा और ये सेट यहाँ होगा। अब इन दोनों के दरमियान जब हम डिफरेंस देखेंगे कि 1 से कैंसिल, 3 से कैंसिल। अब पीछे क्या मौजूद नहीं है? 2 एंड 4 और 5 मौजूद नहीं है, तो डिफरेंस क्या हुआ? बी डिफरेंस ए 2 4 5। अब सिमिलरली यूनियन और इंटरसेक्शन बिटवीन द 3 सेट। लेट सपोज ए बी और सी तीन सेट हैं, तो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इज़ इक्वलेंट टू, इसको हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कहते हैं। और जब हम इसको और इसको दो अलग अलग तरफ से करते हैं इस तरह से, तो हमें वैल्यूज़ इक्वल मिलती है। लेट सपोज ए हमें दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 5 6 7 8 और सी दे रखा है सी 6 7 8 9 10। लेट सपोज फर्स्ट एग्जांपल उठाई, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए की वैल्यू हमने एजेटिक रख ली, यूनियन यहाँ उतार दिया। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। तो हमने पता है कि यूनियन के अंदर हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं इस इन द सीक्वेंस, जैसे हमने लिखा 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इन दो को सॉल्व करेंगे, ए और बी यूनियन सी को। अब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एजेटिक यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी का भी आंसर यही आएगा 1 2 3 4। तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो एग्जाम्पल है वो हो गई प्रूफ। नाउ हम मूव करते हैं इंटरसेक्शन पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी के अंदर है 2 3 4 5 1 2। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन है, तो 2 हमने अलग निकाल लिया। और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या कॉमन आया? यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 कॉमन आया। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 2। सिमिलरली फॉर दी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव्ड हो गई। नाउ डिसजॉइंट हम उस वक्त कहेंगे कि जब हमारे पास ए और बी तो अलग अलग सेट हों लेकिन उनमें से एक एलिमेंट भी मैच ना करे, तो हम कहते हैं नो कॉमन, तो इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट। और ओवरलैप जब हमारे पास दो सेट हों, जैसे कि ए एक सेट है बी दूसरा सेट है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक वैल्यू कॉमन हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ए की एलिमेंट्स है 4 5, बी के हैं 4 8, तो 4 इनमें कॉमन है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ओवरलैप
की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, 4 हमारे पास कॉमन है। नाउ यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑल पॉसिबल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन डिनोटेड बाय यू। मीन्स ये एक सेट है जिसके अंदर वो तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स आएंगे जिसको हम दूसरों के साथ कंपैरिजन में करेंगे और ये हमारे अंडर कंसिडरेशन होगा, इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट सेट। लेट सपोज कि अगर हमारे पास एक सेट है वाई जिसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं विद द यूनिवर्सल सेट, तो हम इसको डेनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइन। मीन्स इसका मकसद ये है कि वाई नॉट इज़ इक्वलेंट टू दी यूनिवर्सल माइनस डिफरेंस वाई। तो इस तरह से लेट सपोज कि u एंड y का हमने देखा कि यूनिवर्सल सेट एंड y सेट, तो देयर डिफरेंस। अब यहाँ 1 इधर मौजूद नहीं है, अब हम करेंगे u माइनस 1। अब 1 का 1 जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो देखें 2 यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं, यहाँ 2 नहीं है, और सॉरी 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 y के अंदर मौजूद है, लेकिन 2 यहाँ मौजूद नहीं, हमने 2 लिखा। 3 मौजूद नहीं है। इस तरह से वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो y में मौजूद ना हो। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव अगर हमारे पास a और b दो सेट हैं तो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a कम्यूटेटिव है। जैसे a और b हमें दे रखा है, तो अब a और b हमारा क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 4 6 हमारा a यूनियन b का है। सिमिलरली यही हमारा b यूनियन a का भी होगा और इस तरह ये प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिटवीन ऑफ यूनियन इन 3 सेट, a यूनियन b यूनियन c, a इज इक्वल टू द a यूनियन b एंड यूनियन c। यहाँ 3 सेट हैं a b c जिसके अंदर जो है वो हम कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। नाउ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन यूनियन, यूनियन के अंदर आइडेंटिटी जब होती है जब हम उस सेट को ये यूनियन कर रहे होते हैं किसके साथ, नल सेट के साथ। तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, ए। जैसे ए हमें दे रखा है, अब ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू दी ए 1 2 3 एज इट आ जाएगा। तो हमारी यूनियन के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटिव, वो हमारे पास नल सेट होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। जिस तरह दो सेट हैं 1 2 3 4 ए 4 5 6 1 बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 4 निकला और बी इंटरसेक्शन ए भी 1 4 निकला, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई, यानी कि ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन 3 सेट के दरमियान हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू दी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन के अंदर हमें आइडेंटिटी क्या रखनी पड़ती, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द सेट। जैसे ए है 4 6 8 10 और यूनिवर्सल के साथ हमने इसको रख दिया। अब हम जानते हैं जो चीज़ कॉमन होगी वो हम निकाल लेंगे। 4 6 8 10 कॉमन है और वो हमने निकाल दी, उसको हमने जो है वो निकाल लिया। मीन्स हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नाउ अब कुछ और जो है वो आइडेंटिटीज़ हैं जो कि इक्वल होती है। जैसे नल सेट को हम जब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं यूनिवर्सल के साथ, तो यूनिवर्सल आता है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं यूनिवर्सल के साथ, तो हमें नल मिलता है। लेट सपोज जिस तरह से यहाँ एक एग्जांपल दे रखी है, नल माइनस कॉम्प्लीमेंट, तो हमें यूनिवर्सल, तो हमें यूनिवर्सल मिला। यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल हमें नल मिल गया, बिकॉज 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, सिर्फ मौजूद यहाँ क्या नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो सिर्फ नल सेट नहीं है। नाउ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द नल, और जिस तरह से ए के एलिमेंट्स दिखा रखे हैं और ए का हम यू के साथ करते हैं जब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो हमें क्या है कि 1 2 3 4 ए है और इंटरसेक्शन ऑफ दी 3 5 7, तो यहाँ हमें मिला नल सेट। अब फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनकी कोई हद महदूद होती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह से हम करते हैं कि a इज़ इक्वल टू दी 2 4 8, ये एक फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह से हम बोलते हैं कि a इज़ इक्वल टू दी 1 2 3 4 और ये चलता जा रहा है, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। जिस तरह से यहाँ पे कहा गया सेट ऑफ दी 100 नेचुरल नंबर, हमें पता है कि 100 नेचुरल नंबर हमें 100 तक जाना है, एक फाइनाइट है। सेट ऑफ द ब्रेव पर्सन ऑफ द पाकिस्तान, पहली बात ये तो सेट नहीं है,
और अगर होता भी तो ये फाइनाइट नहीं होता, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका मकसद क्या है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे मैंने कहा, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज़ द इनफाइनाइट सेट। थैंक्स। अगर आपको कोई इसमें डिफ़िकल्टीज़ हुए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। थैंक्स।